दिल्ली में कोवैक्सीन सेंटर्स बंद। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा नहीं मिल रही है कोवैक्सीन। सिसोदिया ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा वैक्सीन कंपनियां बोल रही हैं केंद्र तय करता है किसे मिले वैक्सीन। सिसोदिया ने वैक्सीन फॉर्मूला दूसरी कंपनियों को देने की मांग की, निर्यात रोकने की भी गुहार। जब केंद्र सरकार तय कर रही है तो फिर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की गई होती तो दिल्ली और मुंबई के एक एक आदमी को 2-2 बार डबल डोज लग चुकी होती है अब तक वैक्सीन। दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर में भारी भीड़, युवाओं की लगी लंबी कतारें। कांग्रेस और सीएम केजरीवाल के बाद अब आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने भी वैक्सीन के फॉर्मूला शेयर करने की मांग की, मोदी को लिखा पत्र। सीएम जगन रेड्डी ने कहा केवल 2 कंपनियां पूरे देश को वैक्सीन प्रदान करने में सक्षम नहीं, वैक्सीन और आईसीएमआर एनआईवी साझा करें वैक्सीन निर्माण की टेक्नोलॉजी। कर्नाटक ने ग्लोबल टेंडर के जरिए 2 करोड़ वैक्सीन लेने का फैसला किया। कर्नाटक इससे पहले 2 करोड़ कोविशील्ड और 1 करोड़ को वैक्सीन का दे चुका है ऑर्डर। देश में वैक्सीन की कमी के बीच 18 से 45 साल के वर्ग के लोगों को नहीं मिल पा रहा वैक्सीनेशन का स्लॉट। इस आयु वर्ग में सिर्फ 1% लोग ही बुक करा पा रहे हैं स्लॉट। राजस्थान सरकार के पास सिर्फ 2 लाख वैक्सीन सेंटर्स पर महामारी। भोपाल में वैक्सीन सेंटर्स पर उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। अहमदाबाद में वैक्सीन को लेकर हंगामा, टोकन बांटने में धांधली के आरोप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बुलाई बैठक, दोपहर 2:30 बजे होनी है वर्चुअल मीटिंग। स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में कोरोना के हालातों और वैक्सीनेशन की होगी समीक्षा। महाराष्ट्र और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री होंगे मौजूद। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले, 24 घंटे में सामने आए 3,48,000 से ज्यादा बीमार। 24 घंटे में नए मरीजों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या थोड़ी ज्यादा, 3,55,000 से ज्यादा मरीज हुए डिस्चार्ज। कोरोना से मौत के डराते आंकड़े, 24 घंटे में महामारी से मौत की संख्या बढ़ी, 4,205 ने गंवाई अपनी जान। देश में कोरोना के एक्टिव केस 37 लाख से ज्यादा, अब तक 17.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिली वैक्सीन। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 12,481 नए मामले, एक दिन में 347 लोगों की गई जान। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 20,463 नए केस, एक दिन में 306 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में फिर बढ़ोतरी, एक दिन में 40,000 से ज्यादा केस, 793 की मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,717 नए मामले, एक दिन में 51 लोगों ने दम तोड़ा। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,400 से ज्यादा नए केस, एक दिन में 160 लोगों की जान गई। गुजरात में 24 घंटे में सामने आए 11,500 से ज्यादा नए मामले, एक दिन में 117 लोगों ने गंवाई अपनी जान। मुंबई में 129 सेंटर्स पर आज 45+ के लिए वैक्सीन, 21 केंद्रों पर लगेंगे कोवैक्सीन। लॉकडाउन में पास के लिए मारामारी, उड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक। केरल में सबसे बड़ा मेकशिफ्ट कोरोना अस्पताल, बीपीसीएल की मदद से एर्नाकुलम में 1000 ऑक्सीजन बेड वाला अस्पताल तैयार। कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए पुलिस की अनोखी पहल, लोक कलाकारों ने मास्क और 2 गज की दूरी का दिया संदेश। शिवमोगा में फूल बाजार पर लॉकडाउन की मार, 108 दुकानें बंद, हर रोज 10 लाख की लूट। जेल में भूख हड़ताल पर बैठे पप्पू यादव, कहा ना पानी ना वॉशरूम है। देर सुपौल की वीरपुर जेल लाए गए पप्पू यादव, 14 दिन के लिए भेजा गया है जेल। पप्पू यादव के समर्थन में आए जेडीयू नेता नीतीश कुमार से की रिहाई की अपील। पप्पू यादव को थाने ले जाने के बाद सुलगी सियासत, आरजेडी और जीतनराम मांझी की पार्टी, हमने नीतीश सरकार पर साधा निशाना।
बिहार के सिरसा में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में समर्थकों ने सीएम नीतीश का फूका पुतला, गुस्से का किया इजहार। कोरिया से आया 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मेडिकल के सामानों की भी आई खेप। स्विट्जरलैंड से भी आई मदद, मेडिकल सामान लेकर दिल्ली पहुंचा विमान। नेदरलैंड से भी आया मेडिकल का सामान, दिल्ली में उतरा विमान। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते पकड़ी गई एक नर्स, 2 लैब कर्मचारी भी गिरफ्तार। भावनगर के कोरोना अस्पताल में आग, 70 से ज्यादा मरीज थे भर्ती, सभी सुरक्षित। दिल्ली में आईटीबीपी के अस्पताल में कोरोना मरीजों की जा रही है काउंसलिंग, अब तक 650 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। प्रयागराज में बना 300 बेड वाला कोरोना अस्पताल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया उद्घाटन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना महामारी को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने की वीसी से बात, सीएम योगी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। ईद से पहले बैंक में जुटी भीड़, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करा रही पुलिस। गया के एक मॉल में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां, पुलिस ने सील किया मॉल। ईद की खरीदारी के लिए लॉकडाउन तोड़कर निकले लोग, बाजार में लगी भारी भीड़। ईद की खरीदारी के लिए खुले बाजार, कैमरा देख भागने लगे लोग। पुलिस ने महिला को पीटा, ठेले से गिराई सब्जी। एसपी ने 3 पुलिस वालों को किया निलंबित। पुलिस अधिकारी ने पहले ड्यूटी निभाई, संक्रमित होने के बाद बेटी के साथ गीत गाकर बढ़ाया हौसला। कानपुर के हेलट अस्पताल में पूजा पाठ के लिए हटाया ऑक्सीजन, मरीज की हुई मौत। औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील का आरोप, प्रधानमंत्री राहत कोष से दिए गए 150 वेंटिलेटर पूरी तरह बेकार, जांच की मांग की। वेंटिलेटर्स जो प्राइम मिनिस्टर फंड के पास से आए हैं, पीएम केयर्स के जरिए आए हुए हैं, वो सिर्फ है तो नकली किस्म के हैं, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इसकी उच्च स्तरीय इंक्वायरी होनी चाहिए। झालावाड़ के अस्पतालों में ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत, 60 बेड से कम संख्या वाले अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं देने का फैसला। जालौर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच नाहर अस्पताल में शुरू ऑक्सीजन प्लांट। नाहर अस्पताल के मुताबिक पिछले 2 महीने में अस्पताल में 10,000 कोरोना मरीजों का हुआ उपचार, 99% रहा सक्सेस रेट। टोंक में कलेक्टर ने आइसोलेशन सेंटर का लिया जायजा, पर्याप्त ऑक्सीजन का किया दावा। बीकानेर के ग्रामीण अंचल में कोरोना से आफत, वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त, अभी तक 45 प्लस के लोगों का ही नहीं हो पाया टीकाकरण। त्रिपुरा में मंगलवार को कोरोना से रिकॉर्ड 11 मौत, 466 नए कोरोना मामले सामने आए। इंदौर में पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप में एक डॉक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। किराए के मकान में अवैध तौर पर चला रहे थे एक अस्पताल। भागलपुर के ग्लोबल अस्पताल में कोरोना पीड़ित सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत, पत्नी ने अस्पताल कर्मचारी पर छिड़कानी और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कम डोज देने का लगा आरोप, ड्रग विभाग ने शुरू की जांच। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की बिक्री को लेकर इंदौर पुलिस ने दवा मार्केट पर मारा छापा, 3 दलालों को गिरफ्तार किया। सूरत के एक गिरोह से जुड़े हैं तार। मध्य प्रदेश के उमरिया में अस्पताल से शव ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस, बाइक पर बांधकर लाश ढूंढने के लिए मजबूर परिजन। कर्नाटक के उडुपी में लॉकडाउन के दौरान दिखी अनोखी तस्वीर, पुलिस के डंडे से बचने के लिए एक साइकिल सवार सर पर हेलमेट और पीठ पर टीन बांधकर निकला। ओडिशा के अंगुल में से चलकर पुणे के लोनी पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस, 55 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भरे हैं 4 टैंकर। 6 कंटेनर के साथ उत्तराखंड के अरवाला पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस, उत्तराखंड में 4 और पंजाब को 2 ऑक्सीजन कंटेनर्स की होगी सप्लाई। खान मार्केट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केस में नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत पर सुनवाई।
सेंट्रल विस्ता परियोजना पर कल दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई, आज फिर टली बहस। भीमा कोरेगांव केस में सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डिफॉल्ट जमानत अर्जी। ऑक्सीजन की कमी पर बोले संजय राउत, लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, टास्क फोर्स को करनी होगी कड़ी मेहनत। किसान आंदोलन में राकेश टिकैत की हुंकार, कहा कोरोना गाइडलाइंस के साथ डटे रहेंगे किसान। नक्सलियों ने घेरकर पुलिस कांस्टेबल को मारा, मुखबिरी का शक में की हत्या। जम्मू कश्मीर के सांबा में ग्रेनेड धमाका, कोई हताहत नहीं, जांच में जुटी पुलिस। बंगाल की हुगली में टीएमसी नेता आदित्य अनुगी पर हमला, बाइक सवार हमलावर ने मारी गोली, खतरे से बाहर। भोपाल में पेट्रोल ने लगाई सेंचुरी, प्रति लीटर दाम 100 रुपए पर। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में आग धू कर चली केमिकल फैक्ट्री। धमाके के साथ फटे केमिकल के ड्रम, आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। यूपी के रामपुर में बेटे ने तलवार से काटकर की पिता की हत्या, शराब की लत में पिता की जमीन बेचने से था परेशान। यूपी के मुजफ्फरनगर में चोरों ने एक घर से चोरी किए 20 लाख के गहने, घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर, तलाश में जुटी पुलिस। नोएडा में सेक्टर 58 पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश हुए घायल, पुलिस ने गिरफ्तार कर लूटे गए पैसे बरामद किए। उत्तराखंड के देवप्रयाग में फटा बादल, बाजार में दिखी तबाही, मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। सहरसा में अस्पताल में दिखी झाड़ फूक की तस्वीर, सांप काटने के बाद अस्पताल लाए गए युवक का इलाज करती दिखी महिला तांत्रिक। भोजपुर में छेड़खानी के 2 आरोपी लड़कों को थाने में चप्पल से पिटवाया गया, पीड़िता ने खुद दी सजा, घटना पर खामोश रही पुलिस। सहरसा में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, बाइक सवारों को ट्रक ने मारी टक्कर। बदायूं में विवाद के बाद 2 पक्षों में चली गोली, एक शख्स की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। यूपी के जहानाबाद जिले में एक घर में मिले 50 से ज्यादा सांपों को पकड़ने के बाद जंगल में छोड़ा गया। अमृतसर में पति को विदा नहीं करने पर दामाद ने ससुराल के बाहर खुद को लगाई आग, अस्पताल में कराया गया भर्ती, मामले में जांच में जुटी पुलिस। हमास का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला, दागे 130 रॉकेट, एक भारतीय महिला की मौत। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में रॉकेट हमले से हड़कंप, धमाके की आती रही आवाजें, बजते रहे सायरन। रॉकेट हमले पर इजराइल की चेतावनी, प्रधानमंत्री नेतन्याहू बोले चुकानी होगी भारी कीमत। गाजा पर इजरायली हवाई हमला, टावर ब्लॉक तबाह। कोलंबिया में विरोध प्रदर्शन से और फैला कोरोना, राजधानी बगोटा समेत 3 बड़े शहरों में बेकाबू महामारी। दुनिया में भारत के बाद ब्राजील में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले, एक दिन में 70,000 से ज्यादा नए केस। मलेशिया में कोरोना की तीसरी लहर से कोहराम, 7 जून तक लगाया गया संपूर्ण लॉकडाउन। इंग्लैंड में कोरोना की पाबंदियों में राहत का ऐलान, 17 मई से रेस्टोरेंट के अंदर जा सकेंगे लोग। ब्रिटेन में ब्रिट अवार्ड्स का जलवा, जर्मनी में गर्मी की पहली झलक के लिए कई हिस्सों में कोरोना प्रतिबंधों में ढील, लोगों ने जमकर उठाया लुत्फ।